hello everyone, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are doing well. So this is Jesse here and आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना iPhone 11 जिसे मैंने कल ही परचेज़ किया है। इसे मैं कल ही ले ली थी बट मैंने इसे अभी तक अनबॉक्स नहीं किया था। मैं आप लोगों के साथ इसे अनबॉक्स करूँगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा ये iPhone 11 यूनिट है 128 GB का असेंबल्ड इन इंडिया स्मार्टफोन। सो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका रेगुलर प्राइस जो था वो 72,600 था, बट अभी रिसेंटली जो इसका प्राइस है वो है अप्रॉक्स 60,000 विदाउट चार्जर, बिकॉज इसकी मार्केटिंग प्राइस को अभी डाउन कर दिया है एप्पल ने, जिस वजह से आपको इसके साथ अभी चार्जर नहीं मिलता, ओनली डाटा केबल ही मिलता है। सो गाइस, मेरा जो ये फ़ोन है इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 GB है। इसमें आपको 64 GB एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला भी मिल जाएगा। सो मुझे टोटल विद चार्जर अप्रॉक्स 62,000 में ये रिसीव हो गया एंड मैंने वहीं पे अलग से टेम्परेट ग्लास भी लगवाए थे जिसके मुझे 1,000 अलग से पे करने पड़े। सो मेरा टोटल अमाउंट जो है वो 63,000 लग गया इस फ़ोन के पीछे। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि असेंबल्ड इन इंडिया लिखा हुआ है जो कि पहले चाइना में हुआ करता था। सो इस फ़ोन की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS 14 है एंड स्क्रीन साइज 6.1 इंचेस है। सो दिस इज गाइस 4G फ़ोन। सो आईफोन में भी 5G बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, बट कब होने वाला है इसके बारे में मुझे नहीं पता। दैट्स व्हाई मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया और मैंने ये फ़ोन ले लिया। सो गाइस, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देखते हो बहुत से फ़ोन्स पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। सो वो एक्चुअल में मेड इन इंडिया नहीं होता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत से गैजेट्स पे, फ़ोन्स पे लिख देते हैं मेड इन इंडिया। सो वो मेड इन इंडिया नहीं होता, वो असेंबल्ड इन इंडिया होता है। सो यहाँ पे आईफोन्स वाले ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली मेंशन किया हुआ है असेंबल्ड इन इंडिया। उन्होंने यहाँ पे चीटिंग नहीं की है। सो पता नहीं वो लोग क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आईफोन की ये बात मुझे अच्छी लगी। सो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। सो आप लोग को पता ही होगा आईफोन आने के बाद कैसा एक्साइटमेंट रहता है। सो मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, बट अब वो दिन आ चुका है जब मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर का iPhone 11 लिया है। इसमें और भी बहुत से कलर्स आते हैं बट मैं चाहती थी सी ग्रीन कलर लेना, बट मैं नहीं ले पाई जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे अपना माइंड सेट वाइट करके गई थी कि मुझे वाइट लेना है। एंड लिटरली जब मैं घर आई तो मुझे अब हो रहा है कि मैं ग्रीन कलर क्यों नहीं ली। खैर उन सब बातों को छोड़ो। सो दोस्तों, ये रहे आधा खाया हुआ एप्पल्स के सारे पेपर्स। इसको आपको बहुत ही संभाल के रखना है। सो गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एप्पल्स के फ़ोन के साथ पहले चार्जर एंड हेडफोन भी मिलते थे, लेकिन अब आपको ओनली फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पे मैंने ये 20 वोल्ट का USB-C पावर अडेप्टर अलग से परचेज किया है। इसका प्राइस मुझे 1900 पड़ा। सो एप्पल चाहता है कि आप हर एक चीज़ को अलग से परचेज कर लो। मुझे तो लगता है कुछ मंथ बाद एप्पल्स फ़ोन तो दे देंगे बट फिर अंदर आपको बैटरी नहीं मिलेगा और बोलेंगे अगर आपको बैटरी चाहिए तो अलग से परचेज कर लीजिए। दिन और कुछ दिन बाद शायद फ़ोन्स तो दे देंगे एप्पल्स बट कैमरास नहीं देंगे और कहेंगे कि अगर कैमरास चाहिए तो अलग से परचेज कर लो। क्या पता शायद ऐसे भी दिन देखने को मिल सकते हैं शायद हम लोगों को। सो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को एंड्रॉयड फ़ोन्स वाले ने कॉपी कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस, बिकॉज एप्पल ने हेडफोन जैक उड़ा दिया, हटा दिया, तो सभी ने हटा दिया चाहे कोई रीज़न हो या ना हो। अब आपको कोई भी फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन के साथ हेडफोन नहीं मिलते हैं। सो अब ये जो आपको एंड्रॉयड में फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल रहा है, क्या पता कल को एप्पल्स की तरह ये भी ना मिले। सो अब मजाक को रखते हैं साइड में, अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, इंप्रेशन की अगर बात करूँ तो हाथ में फ़ोन लेकर काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी खास, अच्छा फील होता है। बाय द वे, एप्पल ब्रांड जो है वो आईफोन बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फ़ोन बनाता है। अगर पबजी खेलना है, अगर एंड्रॉयड में इतना प्रीमियम फ़ोन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज आप ज़्यादातर स्ट्रीमर्स को देखते तो होगे वो आईफोन में ही खेलते हैं। सो प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग खेलने के लिए आप सभी को पता है कौन सा फ़ोन बेस्ट होता है। जितने भी प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो आईफोन को ही यूज़ करते हैं। आई थिंक सो अगर आईफोन्स के डिस्प्ले थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, स्पेशली गेम्स के लिए। सो गाइस, इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी जानना चाहते हैं अबाउट दिस फ़ोन कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, सो मैं यहाँ पे आपको बता ही क्या, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेस्ट एंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। यू जस्ट फील लाइक कि डिजिटल कैमरा आपके पॉकेट में है।
एंड इसकी पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। एंड सबसे बेस्ट द स्लो मोशन एक्शन मोड कैमरा बहुत ही बेस्ट एंड अमेजिंग स्मूथिंग तरीके से वर्क करता है। सो एक और बात जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये आईफोन्स आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाएंगे, बट मैंने इसे ऑफलाइन लॉन्च सिटी सेंटर मॉल से परचेज़ किया है। मैंने ऑनलाइन से अपना iPhone 11 परचेज़ नहीं किया है बिकॉज मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है कि वो एटलीस्ट इतने कम प्राइस में क्यों आईफोन सेल करते हैं। और मैंने ऑनलाइन परचेसिंग साइट पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी चेक किए थे जो काफ़ी नेगेटिव था। बहुत से लोग कह रहे थे फ़ोन रिसीव होने के बाद उनके फ़ोन्स ख़राब हो गए या फिर डुप्लीकेट्स की प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगी आप अगर आईफोन्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ काइंडली आप ऑनलाइन से ना परचेज करें। कुछ पैसे सेव करने के चलते आप डुप्लीकेट्स या फिर ख़राब फ़ोन अपने हाथ में ना लें। सो आप ऑफलाइन में ही परचेज करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाइनी ऑफ, बाय, टेक केयर।